जो भी श्रद्धालु भक्त होता है वो पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान के वाक्यों पर विश्वास रखता हुआ धीरे 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 अपने जीवन में आत्मसात करता है। ये भगवान की ऐसी दिव्य वाणी है जो हमारा सहज कल्याण है। भगवान ने आत्म संयम योग के अंतिम श्लोक में जब भगवान योगी की प्रशंसा कर रहे थे, साधक जो है वो योगी हो जाता है। भगवान उसी की प्रशंसा करते 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 अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया था कि हे भगवान, क्या मैं भी योगी बन सकता हूँ क्या? और कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है? भगवान ने कहा कि हाँ, तुम भी योगी बन सकते हो। और भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए बताते भगवान कहते हैं कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है, जो मुझ में प्रेम रखता है, जो नित्य निरंतर मेरा भजन करता रहता है, सदा सेवा में रत रहता है और सदा सब काम में परमात्मा का काम समझ करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करता है, हे अर्जुन, वह योगियों में सबसे उत्तम है। ऐसा जानने से क्या होता है कि नित्य निरंतर श्रद्धा और भजन के साथ में करने से अर्जुन ने अपनी स्थिति बताई कि अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं नित्य और निरंतर आपको भज नहीं पाता हूं। जैसी एक रस्ता होती है तेल धारावत, जिस प्रकार शंकर भगवान के जल अभिषेक किया जाता है, जल की धारा लगातार शंकर भगवान का अभिषेक किया जाता है, ऐसे ही मैं जीवन में नित्य और निरंतर मेरे जीवन में भगवान का सहज भजन होता नहीं है। तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, नित्य निरंतर भजन उसका होता है जो भगवान के गुणों को जान जाता है, भगवान के प्रभाव को जान जाता है, भगवान का स्वभाव भी जान जाता है, स्वरूप जान जाता है। ये भगवान की दिव्यता को जो जान जाता है उसका फिर नित्य और निरंतर भजन होने लगता है। क्योंकि हमारे मन की स्थिति हम सब जानते हैं, ये सर्वश्रेष्ठता चाहता है, सबसे उत्तम चाहता है। मन कहाँ लगता है? जहां कहीं हमें उत्तमता प्रतीत होती है वहां मन हमारा सहज में लगने लगता है। अगर उससे भी कोई उत्तम होता है तो उसमें फिर सहज में लगने लगता है। फिर धीरे 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 लौकिक संसार में हम देखते रहते हैं, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, जिसमें भी हमारी श्रेष्ठता उत्तमता दिखती है, धीरे धीरे मन उसमें सहज में लगने लगता है। लेकिन लगते 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 सर्वश्रेष्ठता की तरफ चलते हैं तो सर्वश्रेष्ठ तो हमारे ठाकुर जी हैं। आहा, उससे कोई सर्वश्रेष्ठता नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठता जो ठाकुर जी की है, ये निष्ठा पर है। जिसकी जिसमें निष्ठा है वहां सर्वश्रेष्ठता ही मानना चाहिए। अगर किसी में राम जी की में सर्वश्रेष्ठता है तो राम जी में सर्वश्रेष्ठ, कोई भेद नहीं है रामकृष्ण में। पर आप जैसी रुचि, योग्यता और सहजता है, जहां मन सहजता से लग जाए, जिसमें भी सदगुरु परमात्मा इष्ट में जहां आपकी ऐसा लगने लगे, अरे ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वहां बस सहज में मन लगने लगता है। और भगवान की कृपा से सहज में मन लगने लगता है और फिर नित्य और निरंतरता बनती रहती है। भगवान कहते हैं नित्य निरंतर वहां भी बनती रहती है जहां पर ज्ञान हो जाता है और विज्ञान भी हो जाता है। और ये ज्ञान विज्ञान योग जो 7वां अध्याय है, भगवान ने बहुत विस्तार से विश्लेषण करते हुए कहा कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। संतों के उच्च कोटि के भाव हैं। और संत महात्मा कहते हैं, मैं कौन हूं, इस आत्म तत्व का ज्ञान ज्ञान कहलाता है। और विज्ञान के रूप में ये सृष्टि में पंचभौतिक जो चारों तरफ सृष्टि दिखाई दे रही है, वो दृश्य रूप में दिख रहा है, वो सब कुछ विज्ञान है। एक भीतर दृष्टा है और दृश्य रूप में सारा संसार दिख रहा है, ये विज्ञान है। भीतर एक दृष्टा और दृश्य, ये ज्ञान और विज्ञान है। लेकिन दिखने वाले दृश्य में
जो विज्ञान ने इतने चमत्कार दिखा रखे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पंच भौतिक सृष्टि चारों तरफ से ये दिखाई दे रही है, उसके पीछे कण कण और जन जन में वो परमात्मा तत्व से है। बस ऐसा अनुभूत हो जाना, ये विज्ञान है। जब सारे विज्ञान के चमत्कार समाप्त हो जाए, सारे संशय मिट जाए, तब ये ऐसा लगता है तो अरे सब कुछ वासुदेव सर्वम, सब कुछ में पीछे कण कण जन जन में निर्गुण निराकार तत्व के रूप में कण कण में रमने वाला परमात्मा तत्व है। और जो सगुण साकार वाला है वो कहता है कि मेरा ठाकुर जी सर्वव्यापक है, उसकी श्रेष्ठता को देखता है। ये विज्ञान है। भगवान ज्ञान विज्ञान योग का निरूपण कर रहे थे। भगवान ने 4 मुख्य बातों पर इस विषय को उठाया था कि अर्जुन का मन नित्य और निरंतर परमात्मा में लगा रहे, और इसके लिए पहला जो बात है वो है परमात्मा को जानना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है परमात्मा को तत्व से जानना, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है निसंशय जानना, और चौथी महत्वपूर्ण बात है परमात्मा को समग्र रूप से जानना। तो पहली बात में परम प्रभु को जानना, जानना तो सभी लोग जानते हैं, कौन नहीं जानते। जहां मंदिर में जाते हैं, जो नास्तिक से नास्तिक होता है वो भी जानता है कि ये श्री कृष्ण का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, ये गीता जी है, ये सब जानते ही हैं। लेकिन भगवान यहाँ और सूक्ष्म बात कहते हैं, और सूक्ष्म बात में भगवान कहते कहते हैं, वो कहते हैं कि जो तत्व से जानता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तत्व से जानने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उनसे सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, वो और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं भगवान हमारे, जो तत्व से जान लेता है। फिर संसार बड़ा छोटा लगने लगता है, तुच्छ लगने लगता है, स्वप्नवर्त लगने लगता है संसार। भगवान इतने मीठे प्यारे और बहुमूल्य लगने लगते हैं, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं लगता है। इतने प्यारे लगने लगते हैं कि अपने प्राण स्वरूप लगने लगते हैं कि बस इसके बिना मैं रह नहीं सकता। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, ऐसे ही भगवान का प्यारा भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। वो तत्व से जानता है। और फिर एक होता है निसंशय जानना, सारे संशय मिट जाना। क्या सगुण साकार है, क्या निर्गुण निराकार है, क्या द्वैत है, क्या अद्वैत है, सारे संशय मिट जाना। बस संशय मिटना के बाद में फिर भीतर आनंद 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 आनंद, मौज है फिर तो उसके। अब वो किसको मानता है, किसको बसता है, क्या करता है, सब ठाकुर जी की लीला दिखाई देती है। कहीं उसकी राग द्वेष नहीं रहता है, कहीं संसार में आसक्ति नहीं रहती है, क्योंकि वो रूपांतरण हो चुकी है आसक्ति। अब आसक्ति भक्ति में बदल गई है, अब वो भगवान के साथ एक रूप हो गया है। जल और दूध जैसे मिल जाता है, जैसे गंगा जी और नदियों में मिल जाती है, नमक जल में मिल जाता है, एक रूपता हो जाती है। वो भगवान के स्वरूप को, तत्व को, प्रभाव को सहज भगवान की कृपा से जान पाता है। भगवान कहते हैं तत्व से जानने वाले के लिए भगवान बहुत बहुमूल्य हो जाते हैं। एक बार एक सेठ जी ने भागवत की कथा करवाई। अब भागवत की कथा कहाँ करवाई? जगन्नाथपुरी में कराई, और सब अपने परिवार वालों को वहां बुलाया, और पधारना, सब आप भी पधारना। भगवान की भागवत की कथा भगवान की हेतु कृपा से हमारे को प्रसाद मिला है, आप सब पधारिए। भगवान की कृपा से भगवान ही आपकी सबकी व्यवस्था वहां कर देंगे। यद्यपि सेठ जी के पास पैसा बहुत था, पर भगवान का सहारा बहुत था उससे बढ़कर। सब करने वाले मेरे ठाकुर जी, कराने वाले ठाकुर जी, सब भक्तों को, परिवार के रिश्तेदारों को, सबको बुलाया गया। और सेठ जी ने जो पारिवारिक सदस्य थे उनकी विशेष व्यवस्था की गई, उनको आने जाने का प्लेन का टिकट भी बनवाया उनके लिए। अरे आप लोग पधारिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप पधारे, भाग्य हमारे। यद्यपि सबके भाग्य के खोलने की बात कर रहे थे कि परमात्मा की कथा सुनकर, भगवान का आनंद रस सुनकर उनका जीवन आनंद से बन जाए,
उनके लिए, सबके लिए कह रहे थे आप सब पधारो, वहां जगन्नाथ प्रभु के दर्शन भी होंगे और वहां पर आपको विशाल समुद्र, वहां पर दर्शन भी होंगे नीलांचल में। आहा हा, ऐसी चैतन्य महाप्रभु जहां रात दिन भजन करते थे, वो तपोस्थली, वहां के दर्शन भी होंगे और वहां आप अनेक तीर्थ के दर्शन कर पाएंगे। आप सब पधारना। ऐसे करके उन्होंने 7 दिन की भागवत की कथा का आयोजन वहां कराया और सब परिवार के, रिश्तेदार की और प्यारे प्यारे भक्त लोग वहां सब पधारे। और वहां देखते ही देखते महाराज जी के कुछ शिष्य भी थे, उनके जानकर के लोग भी थे, तो इतना विशाल पंडाल बनाया गया। जहाँ ठाकुर जी की कथा हो वहां विशालता क्यों ना हो। और सब व्यवस्था के साथ में क्या आनंद के साथ 7 दिन वो कथा का रस बरसा वहां। और कथा के समापन के बाद में सेठ जी महाराज ने क्या किया, उस कथा की स्मृति लोगों के हृदय में सदा अंकित रहे, सबको स्मृति के रूप में, भागवत कथा के रूप में एक स्वर्ण राधा कृष्ण की प्रतिमा छोटी सबको भेंट दी। और वहां एक काउंटर बनाया गया और वहां सब कार्यकर्ताओं का कि जो कथा में यहाँ विराज रहे हैं सबको वहां बैठे बैठे ही लाइन से सबको एक एक दे दी जाए। और वहां नीचे उसमें लिखा हुआ था श्री भागवत कथा आयोजन जगन्नाथपुरी इतने समय से, और कुछ नहीं लिखा था, बस ताकि स्मृति रहे, जब भी उस प्रतिमा का दर्शन करे तो भागवत भगवान की याद आ जाए, भगवान मीठे लगने लग जाए, प्यारे लगने लग जाए। और सबको बांटी गई, पारिवारिक लोगों को भी सबको मिली। कुछ परिवार के लोग जो है, यद्यपि सेठ जी की बहुत उदारता थी, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा था अरे इतने भक्तों को ये प्रतिमा कैसे बांट सकते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीतल की बनाई हुई होगी, या पीतल की नहीं होगी तो उसपे स्वर्ण की कोई पानी चढ़ा हुआ होगा, वरना इतनी संख्या में कैसे बांट सकते हैं इस तरह से। ऐसे उनको मिली, उन्होंने भी अपने बैग में रख ली, वापस लौटने लगे। सब कथा का समापन हो गया और हवाई जहाज के अंदर वापस लौटना था उनको। वहां पुरी से उड़ीसा आ गए और उड़ीसा से फिर हवाई जहाज सीधा अपने गंतव्य स्थान में आने लगा। इतने में जब उड़ीसा पहुंच गए तो वहां जब इंतजार कर रहे थे, अचानक सेठ जी का फोन आ गया पारिवारिक मित्रों के पास में। अरे आप लोग पधारे, बहुत कृपा करी आपने सबने पधार कर, आपकी वजह से, भक्तों की वजह से एक रस बरसा वहां पर और हम सब ने आनंद लिया। अरे आपने भी बहुत बढ़िया व्यवस्था करी। सब आभार प्रकट करने लगे सेठ जी का। आपने कथा के साथ साथ हमारे रहने खाने पीने का एक अद्भुत व्यवस्था कर रखी थी, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर आपने ठाकुर जी का प्रसाद दिया प्रतिमा के रूप में, वो और आनंद की बात। सेठ जी के मुंह से सहज में ऐसे निकल गया, सब कराने वाले ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, अब कोई जीवन का ऐसा बड़ा काम रहा नहीं, ठाकुर जी ने कुछ धन दिया था और सबने विचार किया कि अब ऐसा है कि ये स्वर्ण प्रतिमा बनाई जाए और सबको बांटी जाए, सब भक्तों के पास। जैसे ही सुना अरे स्वर्ण प्रतिमा थी, हम तो सोच रहे थे पीतल की प्रतिमा थी या उस पे स्वर्ण का जल चढ़ाया हुआ था, कुछ ऐसा था। तुरंत हमें ख्याल आया अरे रे रे रे, इतनी बहुमूल्य, हमारी दृष्टि बदल गई। भगवान स्वर्ण के होने की वजह से, वरना हमने तो उसको बैग में रख के पीछे वहां पर रखा था कि पीछे जब बैग जाएगा तो वहां हवाई जहाज में रुक जाएगा। और एक ने सज्जन ने तो क्या किया, अरे मुझे तो और भी आगे कन्याकुमारी रामेश्वर दर्शन करना है, ये प्रतिमा आप ले जाना अपने साथ में, वहां मैं ले लूंगा। लेकिन जैसे ही पता लगा वो तो स्वर्ण की है, उन्होंने कहा कि वो प्रतिमा आप मुझे दे दो, मैं अपने साथ ही रखूंगा। अब मुझे प्यारे लगने लगे वो, ऐसे उस मूल्यवान पता लगने लग गया। बस बस बस, भगवान तो वैसे ही मूल्यवान है, सब कुछ है, लेकिन उनका गुण जब पता ना लगने लगा, जैसे लौकिक संसार में सोने की महत्ता के कारण हम उसको प्यारी लगने लग जाती है, वस्तु को बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसे ही मेरे ठाकुर जी जब उनके गुण पता लगने लगते हैं, उनका प्रभाव पता लगने लगता है, उनका स्वरूप पता लगने लगता है, तो ठाकुर जी हमें बहुमूल्य और लगने लगते हैं। बस यही तत्व से जानना है। और ज्ञान विज्ञान इसीलिए है कि
कि हमारे सारे संशय मिट दे, समग्रता से जान जाएं ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और उसके सामने फिर इतने मीठे प्यारे लगने लग जाए और वो कह दे कि अगर इसमें से ठाकुर जी को आप इतना है, आपको विलग कर दिया जाए तो प्राण तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे मीराबाई थी, वो यही कहती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोही, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये दूसरा नहीं कोई कहने का मतलब है मेरा भाई ने प्रेम प्रभु को तत्व से जान लिया था, और दूसरा कोई नहीं का मतलब यह है कि संसार अनुकूल हो, संसार के व्यक्ति अनुकूल हो, परिवार के लोग अनुकूल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और अच्छी बात है। बस मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। बस उसने ज्ञान विज्ञान को तत्व से जान लिया है। अब ऐसा जानने के बाद में अब संसार का कोई महत्व नहीं रह गया है। बस जो महत्व रहा है तो वो मेरे प्रभु का महत्व रह गया है, वो तत्व से जान जाता है। और भगवान के सामने अर्जुन ने जब ये तत्व से जानने के लिए चार मुख्य बातें ये कही, एक तो वो जानता है, दूसरा तत्व से जानता है, उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और वो समग्रता से जान लेता है ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। बस फिर उसके जानने के बाद में कुछ बचता ही नहीं है। और भगवान यही बात कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे ज्ञान विज्ञान योग बताऊंगा, उसके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। कि इतना विषय गूढ़ार्थ से भरा हुआ है, जिसने इस विषय को भीतर आत्मसात कर लिया ज्ञान विज्ञान योग, उसके जीवन में तो आनंद 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 हो गया। और भगवान के सामने भगवान कहते 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 हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्र, हजारों हजार की संख्या नहीं बताई है भगवान, हजारों में से, कई हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो मुझे तत्व से जानता है, जो निसंशय जानता है, जो समग्रता से जानने वाला कोई बिरला होता है। बस उसके लिए भगवान मीठे और प्यारे लगने लगते हैं, बहुमूल्य हो जाते हैं, प्राणों से प्यारे हो रहे। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ऐसे कहते कहते अर्जुन भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान मेरी स्थिति मैं जानता हूं, मैं संसार में मुझे और विशेषता दिखने लगती है, सर्वत्र आपका दर्शन नहीं होता है। मेरी नित्य निरंतरता आप में बनी रहे, और ये नित्य निरंतरता मुझ में कैसे बनी रहेगी भगवान। भगवान ने अब भगवान कृपा करके अर्जुन को सार रूप बता रहे हैं, व्यापकता बढ़ा रहे हैं, भगवान आधार तत्व दिखा रहे हैं। और भगवान आधार तत्व दिखाते दिखाते भगवान कुछ विभूतियां बता रहे हैं, और यहाँ 17 विभूतियों का वर्णन आ रहा है। इन 17 विभूतियों में सर्वस्व परमात्मा का सब जगह उनका अनुभव कर लेना, विशेष योग्यता जो ऐश्वर्य से युक्त है, वो विभूति कहलाती है। जहां कहीं मंदिर में जाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, अग्नि की एक ज्योत प्रज्वलित करते हैं, वो छाना उपला रखकर और उस पर हम ज्योत लेते हैं और ज्योत में प्रसादी वगैरह चढ़ाते हैं। प्रसादी चढ़ाने के बाद में एक भावना की जाती है इनके प्रति, जो हमारे इष्ट देव है उनके प्रति। और जब वो फिर ज्योत के दर्शन करने के बाद में, प्रणाम करने के बाद में, उस ज्योति को अपने सिर पे इस तरह से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे प्रभु हमारे भीतर विराज गए हैं, जिनके प्रति हमारी निष्ठा होती है। फिर उसके बाद में उस विभूति को लेकर हम माथे पर लगाते हैं, मस्तक पर,
और जिह्वा पे उस प्रसाद को लेते हैं। विभूति विशेष ऐश्वर्य से युक्त, परमात्मा से युक्त भावना से भावित उस विभूति प्रसाद को, बभूति को कागज की पुड़िया में रखते हैं और अपने साथ में रखते हैं बैग में। जब कभी हमारे पास किसी प्रकार का संकट आता है, कोई परेशानी होती है, शारीरिक व्याधा उत्पन्न होती है, तब हम क्या करते हैं? बस वो हमारे इष्ट देव परमात्मा सदगुरु, उनको याद करते हैं और वो विभूति हम अपनी जिह्वा पे रखकर सोचते अब सब कुछ ठाकुर जी के हवाले, अब करने वाले ये है। उसके प्रभाव से भीतर से इतना आत्मबल आता है, हमारा रोग ताप संताप सब मिट जाता है उसके प्रभाव से। बस यही विभूतियां हैं और भगवान ऐसी विभूतियों से अर्जुन को दिग्दर्शन कर रहे हैं, वहां उसका विवेचन कर रहे हैं, सार रूप बता रहे हैं, प्रभाव बताते हैं, सब तत्व को बता रहे हैं, आधार रूप बता रहे हैं। और भगवान ने इस तरह से 7 श्लोक पहले कह चुके थे, अब 8वें श्लोक में अपने उस व्यापकता का भगवान बताते बताते कहते हैं, रस हमप्स कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं जल में रस के रूप में हूं। आहा हा हा। तेज चिलचिलाती धूप के भीतर हम जब बहुत व्याकुल होते हैं, कंठों से आकुल हो जाते हैं, कहीं से एक बूंद हमें पानी मिल जाए और उस वक्त हमें कहीं शीतलता से कोई पेय मिल जाता है, वो जल रूप मिल जाता है, तो जैसे जैसे घूंट भीतर जाती है, तैसे तैसे एक भीतर शांति सुख और आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद कौन है? वो आनंद स्वरूप मेरे प्रभु परमात्मा ठाकुर जी तो है, वो रस रूप में वहां विराजमान है, जो हमारे भीतर हमें सुख और आनंद की अनुभूति कराते हैं। इसीलिए प्यारे भक्त जो होते हैं, वो रात दिन जो भक्त होते हैं वो गाते रहते हैं, ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम बजावे बरसाने की गोरी। रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने कारो कारो कृष्णा जी। कृष्ण तत्व, राधा तत्व और कृष्ण तत्व एक ही तत्व से है। जिस प्रकार हमारे छत पे लगी हुई टंकी है, पानी से सरोवर होती है, उससे आने वाला जो पाइप है, एक नल जो होता है वो रसोई में चला जाता है और एक नल है जो हमारे बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वो जल तत्व ऊपर से टंकी में से आने वाला वो एक होता है, वो 2 भाग में अलग अलग बढ़ जाता है। बस ऐसे ही राधा कृष्ण है और कृष्ण राधा है। भगवान यही कहते हैं कि मैं सार रूप में जल में रस तत्व के रूप में हूं, और रस तत्व के रूप में होने से भगवान हमको भीतर से मीठे और आनंदित लगने लगते हैं। अज्ञानतावश पहले हम जानते नहीं थे, कोई साधक थे, कोई मंदिर में हमें मिल गए थे, वो कह रहे थे अरे आज लोग कैसे कैसे भजन लिखने लग गए, कोई जलेबी का रस थोड़ी है जो मीठे रस से भरोड़ी गुड़धानी लागे ऐसे राधा जी। अरे भगवान ने कहा मैं जल में रस तत्व हूं, सर्वव्यापकता। हम आधार रूप परमात्मा को जानते नहीं है। भगवान के प्यारे भक्त, उनका भाव अलौकिक होता है, वो भजनों में गीता जी को ही गाते हैं। बस भगवान ने कहा कि मैं जल में रस रूप है। भगवान दूसरी विभूति बताते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं। आहा, कभी कभी शीतल चांद्रमा जो होता है,
चांदनी रात पर छत पर जाकर कभी पूर्णिमा के दिन ऐसा लगता है वहां पूर्ण चंद्रमा को देखकर, हरे आज मेरे ठाकुर जी के शरद पूर्णिमा में रास का महोत्सव चल रहा है। और रास का महोत्सव से इतना आनंद से होते 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 ओ कान्हा जी अरज मेरी सुन लेना, चरणों में जगह मुझे दे देना। जब जब बंसी बाजे गोप गोपिका भागे, राधा रमण जब नाचे इंद्रपुरी भी लाजे। पूनम रात बुला ले ऐसो रास दिखा दे, हमें भी नाच नचा दे, अब जीवन सफल बना दे। हो कान्हा जी अर्ज मेरी सुन लेना, चरणों में जगह मुझे दे देना। वो शीतल चांदनी रात में ठाकुर जी के रास की याद आते हुए चंद्रमा जो प्रकाश शीतलता देता है, भीतर एक शांति का अनुभव होता है। प्रकृति को सब कुछ पोषण चंद्रमा की ये जो रोशनी है, किरण है, ये सारे जो हरा तत्व हमको दिखाई देता है, ये ठाकुर जी तो है विभिन्न रंगों से रंगने वाले हमारे ठाकुर। फलों में जो मिठास जो है वो चंद्रमा की पोषक तत्व से, वो ठाकुर जी तो उसमें विराजमान है। ये आम इतना मीठा क्यों लगता है? ये मीठा इसलिए लगता है कि उसमें मेरे ठाकुर जी विराजमान है। बस ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी को भेंट करते हुए प्रसाद से जो उसको ग्रहण करता है, वो ठाकुर जी को रसरूप ग्रहण करता है। भगवान ऐसे कहते हैं कि सूर्य में प्रकाश दो शक्ति है, दाहिक और प्रकाशिक शक्ति। सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है और वहां हम धूप में जाकर बैठते हैं, भीतर एक सुखानुभूति होती है। आहा, आज धूप कितनी सुहानी लग रही है। बहुत ज्यादा बरसात होने के बाद में कभी कभी आकाश की जो शीतलता होती है, वो भगवान की सूर्य की जो तपत है, वो इस अंग को प्यारी लगने लगती है, मीठी लगने लगती है। वो प्रकाश तत्व भीतर आनंद रूप में हमारे भीतर ही तो है। वही तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकाश में हूं। भगवान ऐसे कहते हैं, प्रणव सर वेदव शब्द, एक एक शब्द भगवान का भीतर उतारने लायक है। प्रणव अक्षर ओम, जहां सब कुछ वहां से प्रकट होता है। अगर आज की भाषा में कहीं कुछ कहा जाए तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले उसमें पासवर्ड डालना पड़ता है, तब वो कंप्यूटर ऑन होता है। बस इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए परमात्मा के श्रीमुख से जो प्रकट होने वाला प्रथम प्रणव अक्षर जो है, वो ओम अक्षर प्रकट हुआ। वहां अकार उकार और मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तत्व के साथ में, क के साथ में अ बुलता ही बुलते हैं, ख के साथ में अ बुलता कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसके साथ में अ का उच्चारण साथ में नहीं आता हो। और वो अ का उच्चारण जो है वो निर्गुण निराकार तत्व का है। तो सगुण साकार में ब्रह्मा विष्णु महेश और निर्गुण निराकार में परम पिता परमेश्वर, सब कुछ वो प्रणव अक्षर में है, ओम। और सूक्ष्म बात संतों के श्रीमुख से सुनिए। तो संत महात्मा ये कहते हैं कि वेदों का ओम प्रणव अक्षर सबसे पहले प्रकट हुआ, और वहां से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई, और वेदत्री वहां से प्रकट हुई। वेदों का सार प्रणव है। सार प्रणव का और सूक्ष्म भाव जो संत महात्मा देते हैं, जो हमारे गुरु से प्रदत्त मंत्र है, वो राम नाम मंत्र हो जो उन्होंने गुरु ने दे रखा है, उसका हम स्मरण करते हैं, करते 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 जहां से ये सृष्टि का विस्तार हुआ था ओम से, सारे शब्द, सारे व्यंजन, सारे कखगड़े, सब कुछ शब्द वहीं से निकले हैं और वो ही शब्द रूप में बने हैं। धीरे 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 राम 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 शब्द करते 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 ये जिव्या के शब्द कंठ में उतर जाते हैं, कंठ से उतर के हृदय में चले जाते हैं, वहां एक धुन बन जाती है, फिर शब्द नहीं प्रकट होता राम राम। और धीरे 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 वो शब्द की धुन गौण हो जाती है और शून्य में चले जाती है,
बस वो प्रणव अक्षर में वही सब डूब जाते हैं। अब बताइए, सब कुछ वहां से प्रकट हुआ, सब कुछ वहीं जाकर उस शून्य में समाप्त होने वाला है, उस प्रणव अक्षर में। वो ही डूबना है, वही साधना है। फिर कहाँ राम राम करने में भेद रहा, कहाँ कृष्ण कृष्ण करने में भेद रहा, कहाँ शिव शिव बोलने में भेद रहा, कहाँ जगत जननी जगदम्बा में भेद रहा, कहीं कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि शब्द शब्द वापस जाकर उस प्रणव अक्षर में एक रूप धुन के रूप में जाने ही जाने हैं। और जिसने यहां तक पहुंचा है उसने ज्ञान विज्ञान को जाना है। भगवान ऐसे दिव्य ज्ञान को दे रहे, और भगवान ऐसे देते देते कहते कि प्रणव अक्षर में मैं हूं, और शब्द तत्व में आकाश का जो गुण है वो शब्द तत्व के रूप में भगवान पुरुषों में पुरुषार्थ जो है, वो बल, जो शक्ति, जो कुछ भी हम संसार में करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरी ही विभूति है। वरना हम अज्ञान से कह देते हैं परिवार में आकर, ये पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे, और हमें लगता है कि अहंकार से हम कहीं कुछ कर रहे हैं। अरे नहीं, ये सब कुछ शक्ति देने वाले हमारे परमात्मा है। वो अन्य रूप में हमको वो प्रसाद प्राप्त होता है, उस प्रसाद से हमारे भीतर शक्ति आती है, हमारे बौद्धिक बल आता है, और बौद्धिक बल से भगवान सब कुछ करने वाले होते हैं। ऐसे भगवान ने अपनी कुछ विभूतियों को प्रारंभ में या 8वें श्लोक में कहा। भगवान ने जल में अपना रस रूप बताया है, चंद्रमा सूर्य में प्रकाश रूप में बताया है, संपूर्ण वेदों में ओकार अक्षर में बताया है, और भगवान में शब्द रूप में बताया, और पुरुषोत्तम में वो बल जो अहंकार से रहित हो, अभिमान से रहित हो, सब कुछ परमात्मा का बल जो पुरुषार्थ जो है, वो अपनी विभूति बताया है। ओम तत्सत। रविवार के अलावा 40 मिनट का ही समय है, जैसा प्रभु ने हरी इच्छा कर रखी है। आइए सभी नाम संकीर्तन करते करते भगवान का नाम ही सार रूप संसार में भगवान का नाम है, और नाम सब है राम 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 राम